हेलो एवरीबॉडी, द न्यू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज काउडली। काउडली ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। जब नाउन के साथ एलवाई लगता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है और उसका मतलब होता है डरपोक हैं आप, कायर हैं। सो इसके लिए येलो बिलीड कह सकते हैं। येलो बिलीड के बाद हम कह सकते हैं लिली लिवर्ड कह सकते हैं। लिली लिवर्ड के बाद हम इसके लिए चिकन हार्टेड कह सकते हैं। पुसिल एनिमस कह सकते हैं हम इसके लिए। हम बोल सकते हैं फेंट हार्टेड कह सकते हैं। फियरफुल कह सकते हैं। टिमिड कह सकते हैं। टिमोरस कह सकते हैं आप इसके लिए। ठीक है जी, फेंट हार्टेड तो मैंने बोल दिया है। हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सट्रीकेटिंग। एक्सट्रीकेटिंग का मतलब होता है कि आपने किसी की प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया है। तो आप इसके लिए क्या क्या बोल सकते हैं? आप इसके लिए बोल सकते हैं एक तरीके से रिजॉल्व कर दिया है आपने किसी प्रॉब्लम को। आप बोल सकते हैं एक तरीके से अनरैवलिंग कह सकते हैं, अनटेंगलिंग कह सकते हैं, डिसइंटेंगल कह सकते हैं। आपने सुलझा दिया किसी चीज़ को, ठीक है, सॉल्व कर दिया। रिलीजिंग भी कह सकते हैं, लिबरेटिंग भी कह सकते हैं। ओके, हमारा जो अगला वर्ड है रीन इन। किसी के ऊपर आपने किसी तरीके की कोई लिमिट लगा दी है, रोक लगा दी है। रीन इन के लिए आप बोल सकते हैं एक तरीके से लिमिट कह सकते हैं, रिस्ट्रेन कह सकते हैं, कंस्ट्रेन कह सकते हैं, चेक कह सकते हैं, कंटेन कह सकते हैं, बार कह सकते हैं, डी बार कह सकते हैं। हम इसके लिए चोक कह सकते हैं, स्ट्रेंगुलेट कह सकते हैं, स्टिफल कह सकते हैं, सफोकेट कह सकते हैं, स्मॉदर कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं इसके लिए एक तरीके से इनहिबिट कह सकते हैं, प्रोहिबिट कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं हैम्पर कह सकते हैं, इम्पीड कह सकते हैं, प्रोक्ल्यूड कह सकते हैं, ऑब्विएट कह सकते हैं, इनकम्बर कह सकते हैं, प्रोक्ल्यूड भी बोल सकते हैं हम इसके लिए। हमारा जो निप इन द बड एक वर्ड होता है, उसका मतलब होता है बेसिकली अपने स्टार्टिंग में ही किसी चीज़ पर रोक लगा दी है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है बेसिकली हमने किसी चीज़ को अपना लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, एस्पाउज कर लिया है, हग कर सकते हैं, आपने उसको गले से लगा लिया है, अडॉप्ट कर लिया है आपने किसी चीज़ को। फिर जब आपने किसी चीज़ को अपना लिया तो एक तरीके से आपने उसको शामिल कर लिया है। तो इवॉल्व कह सकते हैं, सॉरी इवॉल्व नहीं, इन्वॉल्व कह सकते हैं हम इसके लिए। इन्वॉल्व के बाद बोल सकते हैं एक तरीके से इनकॉर्पोरेट कह सकते हैं, इंक्लूड कह सकते हैं हम इसके लिए। ठीक है जी, हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है बेसिकली सेकंड लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द पैराग्राफ। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ री एनफोर्स। किसी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं आप तो फोर्टिफाई कह सकते हैं, स्ट्रेंथन कह सकते हैं आप इसके लिए। अंडरपिन कह सकते हैं, कुशन कह सकते हैं, अंडरग्रिड कह सकते हैं, प्रॉप अप कह सकते हैं, ब्रेस अप कह सकते हैं, शोर अप कह सकते हैं। आप किसी को बटरस प्रोवाइड कर रहे हो, कुशन प्रोवाइड कर रहे हो, आप किसी को मजबूत बना रहे हो बेसिकली, दैट इज़ री एनफोर्स। ठीक है जी, और हमारा जो अगला वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टेम फ्रॉम। स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है कोई चीज़ एमर्ज हो रही है, प्रोड्यूस फ्रॉम कह सकते हैं, एमर्जिंग फ्रॉम कह